हाय एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था चैप्टर 1 का फर्स्ट पेज, दैट इज एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। हमने यहाँ तक कर लिया था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आज इसके अगला पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। सो एज वी नो द नेचुरल वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स एंड स्टडिंग इट इन फुल डिटेल इज ऑफन इम्पॉसिबल। जो हमारा वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड, राइट, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हमें नहीं पता है, या फिर हम उसके बारे में पता लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। सो द नेचुरल वर्ल्ड इज कम्प्लेक्स एंड स्टडिंग इट इन अ फुल डिटेल इज ऑफन इम्पॉसिबल। नेचुरल वर्ल्ड इतना कम्प्लेक्स है कि हम उसको फुल डिटेल में स्टडी कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी साइंस यूजेज मॉडल। साइंस क्या करते हैं? मॉडल बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अलग अलग मॉडल्स होते हैं, जैसे कि ग्लोब है। आप सबने ग्लोब देखा होगा, राइट, जिसमें इक्वेटर होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अब अगर मुझे अर्थ के बारे में पढ़ना है या स्टडी करना है तो हम पूरे पृथ्वी का चक्कर तो नहीं लगा सकते हैं, अलग अलग जगह पर नहीं जा सकते, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। सो हम क्या करते हैं? एक मॉडल बना लेते हैं, लाइक ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ, राइट। सो साइंस क्या करता है? साइंस हेल्प अस टू study the complex substances in a simple way with the help of models, right. These models are a simplified way of looking at real system that focus only on what is most important for a given question. तो ये मॉडल क्या हेल्प करता है हमें कि हमें जो ज़रूरत है हम उस पर फोकस करेंगे, इग्नोर करेंगे बाकी सब चीज़ों को, राइट। इन फिजिक्स अ मूविंग कार मे बी रिप्रेजेंटेड एज ए सिंगल पॉइंट, while in chemistry atoms and molecules are drawn as a sphere. फिजिक्स में हम लोग मूविंग कार को एक डॉट से डिनोट कर सकते हैं, या मान लो एक पॉइंट ए से डिनोट कर सकते हैं, राइट। बट सेम इन केमिस्ट्री हम लोग इस पॉइंट से बोलते हैं कि ये एटम है, या फिर लेटर सपोज ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स। इन रियल लाइफ ऐसा तो नहीं होता, बट हम क्या करते हैं? मॉडल बना के रिप्रेजेंट करते हैं सो दैट वी कैन नो अबाउट द एटम्स और मैटर, राइट। सेम बायोलॉजी में जब हम जाते हैं तो सेल को भी हम वैसे इंडिकेट करते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में जो फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म है, राइट। तो जो चीज़ हमने फिजिक्स में देखा वो अलग था, केमिस्ट्री में वो अलग था, बायो में। तो हम सेम सिंबल का अलग अलग इस्तेमाल करते हैं सो दैट वी कैन स्टडी अबाउट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, राइट। नाउ अर्थ में भी ट्रीटेड एज ए स्मूथ स्फीयर लेयर इनटू द डिस्टिंक्ट रीजन, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। बिल्डिंग सच मॉडल इन्वॉल्विंग मेकिंग एजम्पशन एंड डेलिबरेटली इग्नोरिंग सर्टेन डिटेल। जब हम ये मॉडल्स बनाते हैं कुछ एजम्पशन लेके और कुछ चीज़ों को जानबूझ के डेलिबरेटली इग्नोर कर देते हैं सर्टेन डिटेल। फॉर एग्जांपल व्हेन स्टडिंग द मोशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जैसे लेटर सपोज कि मान लो कि मैं छत पे जाके कुछ बॉल को नीचे नीचे गिरा दिया, तो हम लोग जब ये स्टडी करते हैं ग्रेविटी के बारे में तो हम एयर को क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं, एयर रेजिस्टेंस को, सो दैट वी कैन स्टडी अबाउट द ग्रेविटी, राइट। जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें लिखा होता है कि इग्नोर एयर रेजिस्टेंस सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू। इन बायोलॉजी व्हेन स्टडिंग अबाउट हाउ हार्ट पंप ब्लड मैनी इंडिविजुअल सेल्स आर इग्नोर्ड। बायो में जब हम पढ़ते हैं कि हार्ट कैसे पंप करता है ब्लड को, सो इन दैट केस बहुत सारे कम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हम बस देखते हैं कि 4 चैम्बर होता है, वेंट्रिकल और ऑरिकल, राइट, और सो ऑन। तो मेन पार्ट जिससे हमें समझ में आ जाए उसको हम क्या करते हैं? लेते हैं, और बाकी जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं। मैनी इंडिविजुअल सेल्स आर इग्नोर्ड सो दैट ऑर्गन कैन बी अंडरस्टूड एज अ फंक्शनिंग सिस्टम। रिमेंबर दैट दिस चॉइसेस आर नॉट मिस्टेक्स। तो अगर हम ये सब डेलिबरेटली इग्नोर करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है। दे आर डन ऑन पर्पस टू कीप दिस थिंग्स इनफ। तो ये सब हम पर्पस से करते हैं ताकि हम थिंग्स को, चीज़ों को बहुत सिंपल रख सके और आसानी से जो हमें स्टडी करना हो उसके बारे में स्टडी करें, राइट। नेक्स्ट एक एग्जांपल से हम समझेंगे, जैसे कि एग्जांपल 1 है, पेन चेंज कर लेते हैं। सो एग्जांपल 1, अ क्रिकेट शॉट
थिंक ऑफ अ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर अ 6. यू वांट टू मेक अ सिंपल मॉडल. व्हाट डिटेल्स वुड यू इंक्लूड, व्हाट वुड यू इग्नोर. तो अगर मान लो आपको बोला गया कि एक क्रिकेट बॉल को हिट किया गया, छक्का, मान लो कि ये ग्राउंड है, यहाँ पे लेट अस सपोज विकेट है, अगर यहाँ से इन्होंने छक्का मारा बॉल का, तो आपको एक मॉडल बनाना है और उस मॉडल में बताना है कि हम क्या क्या चीज़ रख सकते हैं और क्या क्या इग्नोर कर सकते हैं. तो देखते हैं हम आज का आंसर क्या है. तो वी मस्ट आस्क विल द बॉल क्रॉस द बाउंड्री विदाउट हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट. ऑब्वियस बात है, अगर 6 मारेंगे तो बिना बाउंड्री पार ये तो जाएगा नहीं. तो हम पूछेंगे कि क्या वो बॉल सीधा ही बाउंड्री के बाहर गया है. फॉर दिस थिंग्स लाइक द ब्रांड ऑफ द बैट, कलर ऑफ द बॉल, अमाउंट ऑफ द ग्रास. अब बैट किस ब्रांड का हमें उससे क्या मतलब है, चाहे वो एडिडास का हो या नाइकी का हो, क्या ही फर्क पड़ता है, राइट. या फिर उस बैट का कलर क्या है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, या फिर ग्राउंड पे कितना ग्रास है, इससे फर्क नहीं पड़ता, राइट. क्योंकि हमें मॉडल में क्या देखना है कि क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर अ 6, मतलब एक बॉल को हमने बाउंड्री के बाहर भेज दिया छक्का मार के. तो हम क्या क्या देख सकते हैं कि बॉल का मास कितना है, राइट. द मास ऑफ द बॉल, स्पीड एंड डायरेक्शन इन विच इट हैज़ बीन हिट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एयर रेजिस्टेंस, द स्पिन ऑफ द बॉल एंड द स्टिचिंग ऑफ द थ्रेड्स एट द सीम हैव ए स्मॉलर इफेक्ट. ये सब का बहुत स्मॉलर इफेक्ट है, ये सब हम इग्नोर भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं, राइट. लेकिन जो सबसे मेन क्या था कि बॉल कितना भारी है, जब हमने उसको हिट किया तो कितने के स्पीड से गया, कौन सी डायरेक्शन में गया, तो चला कि हमने स्ट्रेट मार दिया, फिर लॉन्ग ऑन में मार दिया, लॉन्ग ऑफ में मार दिया, कहाँ मारा, राइट. लेकिन ये जो ब्रांड ऑफ द बैट, ये सबको हम इग्नोर कर सकते हैं. सेम उसी तरह से जब हम कोई भी साइंस में कोई भी मॉडल बनाते हैं तो जो अननेसेसरी थिंग्स है उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, राइट. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 1.1 लेटर्स मॉडल. Suppose you ride a bicycle from your school to your home. You want to model the time that it takes to go home from school. What detail would you keep? सिंपल है कि आपको अपने साइकिल चला के अपने स्कूल से कहाँ गए, होम, घर गए, ठीक है. आपको एक मॉडल बनाना है कि कितना टाइम लगा टू गो होम फ्रॉम स्कूल, घर जाने से, स्कूल से घर जाने में कितना समय लगा, एंड व्हाट आर द डिटेल्स यू कीप. So as you explore science more deeply, you will notice that uses language in a very careful and precise way. साइंस क्या करता है, लैंग्वेज को बहुत केयरफुल और प्रिसाइज वे में यूज करता है. जैसे मैनी वर्ड दैट वी यूज इन एवरीडे लाइफ सच एज फोर्स, वर्क, सेल, रिएक्शन, स्पेसिफिक, दैट हैव ए स्पेसिफिक मीनिंग. सबका एक अलग अलग मीनिंग है साइंस में, राइट. जैसे फोर्स को हम साइंस में क्या पढ़ते हैं, अब पुश और पुल, पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. अगर हम वर्क का बात करें तो फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या होता है कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और वो एक मूव किया, इट मीन्स वर्क इज डन, राइट. सो फिजिक्स में इन सब का अलग अलग मीनिंग होता है जिसका हम बहुत आसानी से इन जनरल वे में इस्तेमाल करते कि वर्क और फोर्स या फिर मोशन, राइट. These meanings are often very specific because scientific ideas must be communicated clearly and unambiguously. To allow scientists across the world to describe observation, compare results, and build ideas together, science uses a shared language of these specific terms, symbol, units, and quantities. जैसे कि एक्चुअली क्या होता है कि मान लो इंडिया में एक साइंटिस्ट है, ठीक है, और एक साइंटिस्ट है लेटर सपोज नॉर्वे में. तो अगर दोनों को कम्युनिकेट करना होता है, कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए. जैसे मान लो कि अमेरिका में हमने मास को पाउंड में मेजर कर लिया, ठीक है, पाउंड में, और इंडिया में केजी में. तो वहाँ के साइंटिस्ट अगर कुछ भी इन्वेंट करेंगे या फिर कुछ भी मेजर करेंगे तो पाउंड में करेंगे, यहाँ पे केजी में. तो इससे क्या होगा, एक मिसकम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन गैप होगा. तो उससे किसी भी कंक्लूजन पे या फिर हम लोग एक साथ काम नहीं कर पाएंगे. तो इस सब मिसकंसेप्शन के चक्कर में हम क्या करते हैं, एक कॉमन सिंबल यूज करते. जैसे कि वर्ल्ड में कहीं भी मास को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, स्पीड को वी से करेंगे, फोर्स को एफ से करेंगे, राइट. आई से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को करते हैं. तो ये सारे के जो सिंबल्स है सबके एक डेफिनेट मीनिंग्स हैं जो हम सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, राइट.
सॉरी आई को हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी करते हैं, लेकिन वो आगे जब हम इंजीनियरिंग में जाओगे फिर समझ आएगा. To make this even more precise, science is often turns to mathematics to allow relationship between the quantities or expressed clearly and tested carefully. This can sometimes feel challenging, but it is important to remember that mathematics in science is not meant to be hurdle. बहुत सारे बच्चे को अभी आप लोग 9th में आओगे तो तुम देखोगे मोशन है, वर्क एंड एनर्जी है, साउंड है, इन सब में मैथमेटिक्स का यूज होता है, सो दैट कि हम साइंस को और आसानी से और डीप में जाके समझे. इसका मतलब ये नहीं कि साइंस को हार्ड बनाने के लिए उसमें हमने मैथ्स को डाल दिया. ठीक है, तो मैथ्स अगर आए इसका मतलब है कि साइंस हमें चीज़ों को बारीकी से देखना सिखाता है, आसान करके बताना सिखाता है, ना कि हार्डल देने का उसका कोई भी पर्पस है. ठीक है, सी इंस्टीड इट इज़ ए लैंग्वेज दैट हेल्प अस थिंक्स मोर क्लियरली अबाउट द वर्ल्ड के बारे में हमें सिखाता है. तो अभी आप आगे पढ़ोगे साइंस में बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, जैसे कि v इक्वल टू यू टी आप मोशन में देखोगे, तो ये एक रिलेशन देते हैं किसमें, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम में. ठीक है, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल डिस्क्राइबिंग, ये तो मैंने ये सेम ही बात है. इन द सेम वे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर यूज टू डिस्क्राइब रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस के रेट्स बताते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथ्स. तो हमें बेसिकली जो इस पैराग्राफ का एक ही मतलब है कि अगर हम मैथ्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें साइंस समझने में इजी होता है, हमें रिलेशनशिप समझने में इक्वेशन के बीच में इजी होता है, राइट. If you focus first on understanding the situation and quantities involved, equation will begin to feel like obstacle and more help will begin to feel less like obstacle. मतलब अगर आप चीज़ों को आसानी से समझोगे, क्वांटिटी को, ये क्वांटिटी क्यों इन्वॉल्व है, सिचुएशन क्या है, तो आपको जो ये इक्वेशन, जैसे मान लो मैंने लिखा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे तो हार्ड लग रहा है, लेकिन जब आप समझोगे कि v क्या है, u क्या है, ए टी क्या है, तो आपको ये इक्वेशन बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा और आपको चीज़ें को समझने में आसानी होगी, राइट. ठीक है, फिर ये बॉक्स दिया हुआ एक एयरप्लेन मिस कैलकुलेशन. इसमें क्या होता है, उन्होंने यूनिट गलत ले लिया था. एक इंसिडेंट है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट. In a well-known incident, a passenger aircraft ran out of the fuel in a mid-flight due to the mix-up in units. एक्चुअली उन्हें क्या होता है, यूनिट्स में गड़बड़ कर दिया था. जैसे मान लो कि मम्मी ने तुम्हें बोला कि 1 kg आलू लाने के लिए, और तुमने जाके या फिर मान लो कि 1 ग्राम आलू लेके आ गए, राइट. तो एक तो सेम है, लेकिन यूनिट्स में डिफरेंट हो गया, तो आलू कम आएगा इसमें, राइट. तो सेम क्या हुआ था, एक बार एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट में फ्यूल की कमी हुई थी, जस्ट बिकॉज उन्होंने यूनिट्स में गड़बड़ कर दिया था, राइट. फ्लाइट को कितना फ्यूल चाहिए था, 22,300 kg टोटल, लेकिन ग्राउंड क्रू क्या किया, मतलब जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं जो फ्यूल वगैरह चेक करते हैं, उन्होंने गलती से मिस कैलकुलेट कर दिया था फ्यूल रिक्वायर्ड, क्योंकि उन्होंने डेंसिटी को लिया था किसमें, पाउंड्स में, पाउंड्स पर लीटर. केजी पर लीटर के बदले उन्होंने क्या ले लिया था, पाउंड पर. अब देखो पाउंड आ गया, बेसिकली पाउंड यूनिट है मास का. केजी के जगह उन्होंने जब पाउंड ले लिया तो 22,300 तेल चाहिए था, लेकिन उसमें कितना का शॉर्टेज हो गया, तो 15,000 लीटर का फ्यूल शॉर्ट हो गया. लेकिन लकली कुड ग्लाइड द इमरजेंसी लैंडिंग. तो बट फिर भी एक्चुअली क्या हुआ कि वो इमरजेंसी लैंडिंग में जाके बच गए. तो आपने यहाँ पे देखा कि जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन यूनिट्स हो सकता था ये प्लेन क्रैश हो जाता, राइट. तो इसका जस्ट मतलब है कि अगर यूनिट्स डिफरेंट हो तो ब्लंडर हो सकता है, इंसान की जाने जा सकती है. तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो यूनिट्स क्या है, हमें कौन सी में लेने हैं एंड ऑल, राइट. फिर नेक्स्ट है थ्रेड एंड क्यूरियोसिटी. व्हाट इज किलोग्राम यूज एवरीवेयर. तो वी नो व्हाई इज किलोग्राम यूज एवरीवेयर. विन बी वाइड, जैसे हम चावल लेते हैं, कुछ भी लेते हैं तो हम किलोग्राम लेते हैं. किलोग्राम इज यूनिट ऑफ मास, राइट. तो अब मान लो अगर हम 1 किलोग्राम आलू यहाँ लें, या 1 किलोग्राम आलू तुम नॉर्वे में लो, या फिर 1 किलोग्राम आलू तुम
चाइना में लो, सेम ही आएगा। मान लो अगर 10 पीस आलू है सेम साइज का तो हो जाएगा 10 पीस ही आएगा। मीन्स कि अगर हम एक तरह के इस्तेमाल करें यूनिट तो हमें क्वांटिटी क्या मिलेगा, हर जगह सेम मिलेगा। सो किलोग्राम बेसिकली वी यूज टू मेजर द मास। When we buy rice or vegetable, we expect a kilogram to mean the same amount everywhere. Imagine the confusion if you use different weights everywhere. Thankfully, measurements are based on agreed international weight. मान लो कि यहाँ पे हमने 1 kg आलू लिया, ठीक है। अब कोई देश में 1 kg के मतलब 1 kg की जगह पे तुम 1 पाउंड ले लो, या फिर कहीं पे 1 लीटर। तो अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट होगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो हमने क्या किया, इंटरनेशनली मान लिया कि मास को हम मेजर करेंगे केजी में, दैट इज एसआई यूनिट ऑफ मास। अब व्हाट इज एसआई यूनिट, दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब इंटरनेशनली सारे देश मास को मेजर करते हैं किसमें, केजी में, सो दैट हर जगह ये फिक्स रहे, ठीक है। एज ऑब्जर्वेशन आर रिपीटेड, मेजरमेंट्स रिफाइंड and ideas tested through experiment, we can organize our understanding of the world in a systematic way। मतलब जैसे ऑब्जर्वेशन को रिपीट होता है, मान लो कोई भी चीज़ अगर एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मेजरमेंट रिफाइन, और मेजर अगर हम मेजर प्रॉपरली कर रहे हैं और आइडिया को टेस्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो हम एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं वर्ल्ड का और समझ सकते हैं, राइट। इन सेकेंडरी स्टेज यू विल कम अक्रॉस टर्म्स सच एज लॉ, जैसे कि पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, थियोरी जैसे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स और न्यूटन्स की थ्योरी या फिर ग्रेविटेशंस की थ्योरी, ये सब आगे हम मतलब देखेंगे इस बुक में ही। टर्म्स दैट हैव ए स्पेसिफिक मीनिंग इन साइंस, और बहुत सारे टर्म जिसका, जैसे कि जी, स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हम लोग अलग अलग टर्म्स देखेंगे। Now, what is law? A law usually describe a regular pattern observed in nature, often expressed using words or mathematical relationship। तो law क्या होता है, एक regular pattern होता है। A law usually describe a regular pattern observed in nature, जो हम नेचर में बार बार देखते हैं। मान लो कि अगर हर 15 दिन पे फुल मून दिखता है तो हम एक पैटर्न दिखता है कि हर महीने में 15 तारीख को क्या हो रहा है, चंद्रमा दिख रहा है। मतलब पूर्णिमा हो रहा है कब, हर महीने के 15 तारीख को। जस्ट एन एग्जाम्पल, ये हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। तो अगर कोई पैटर्न होता है तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, समटाइम्स हम उसको वर्ड में एक्सप्रेस करते हैं, मैथमेटिकल रिलेशन ऐड कर देते हैं, राइट। जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक्सप्लेन द जर्क फील्ड व्हेन अ बस स्टॉप सडनली। आपने देखा होगा जब अचानक से बस ब्रेक मारता है तो हम आगे की तरफ पुश हो जाते हैं, राइट। तो कौन एक्सप्लेन करते हैं, तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। जब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन उसमें ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी हम कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस 2-3 पेज और है, फिर ये हो जाएगा एंड, ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।